आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 189 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के अलग अलग पार्ट से इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 1 का संबंध 8 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 16 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 1 से हम लोग 8 किस प्रकार से ला सकते हैं। 1 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 8 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 16 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 1 से 8 लाना है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 1 को, तो 1 जो है ये आपका 1 के पावर 2 है। उसी प्रकार से 8 को देखिएगा तो ये आपका 2 का पावर 3 बनता है। यहाँ पर आपका प्लस 1 कर दिया गया है। उसी प्रकार से 16 को देखिएगा तो 16 ये आपका 4 का पावर 2 बनता है। यहाँ पर देखिएगा 1 के पावर 2 है तो अगला प्लस 1 करके 2 के पावर 3 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। 4 का स्क्वायर है तो आगे फिर प्लस 1 करेंगे। 4 प्लस 1 आपका 5 होता है और यहाँ पर देखिए पावर 2 तो अगला पावर 3 है, यानी कि यहाँ पर भी आपका पावर 2 दिया गया है तो अगला जो है वो आपका पावर 3 हो जाएगा। 5 के पावर 3 आपका 125 बनता है। 125 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 125 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो इस लाइन से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 21 है, 25 है और क्वेश्चन मार्क है। यानी कि ऐसे प्रश्न को सबसे पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 8 और 3 से 21 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 6 और 5 से 25 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 12 और 2 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सभी बच्चे पहले अपना दिमाग लगाइएगा। 8 और 3 से हम लोग 21 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग पहले ये दोनों संख्याओं को आपस में गुना कर लेते हैं, 8 गुना 3 करते हैं तो ये आपका 24 हो जाएगा और माइनस करेंगे दूसरा संख्या आपका 3 है। 24 माइनस 3 करेंगे तो ये आपका 21 बनता है। देखिएगा लास्ट वाला संख्या आपका
21 दिया गया है। वही सेम अगर हम लोग आगे करेंगे, पहले दोनों संख्याओं को आपस में गुना करेंगे, 6 गुना 5 करेंगे तो ये आपका 30 हो जाएगा। माइनस करेंगे दूसरा संख्या आपका 5 है, 30 माइनस 5 आपका 25 बनता है। 25 देखिएगा लास्ट वाला संख्या आपका दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले पहला संख्या गुना करेंगे दूसरा संख्या। पहला संख्या आपका 12 है, दूसरा संख्या 2 है। 12 गुना 2 आपका 24 होता है। फिर माइनस करेंगे दूसरा संख्या 2 है, 24 माइनस 2 आपका 22 बनता है। 22 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 22 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका वेन और एक वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। दालें अरहर और मूंग दाल का किस प्रकार से वेन और एक वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के वेन और एक वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो दालें है, अरहर है और मूंग दाल है। अरहर और मूंग दाल भी आपके एक प्रकार का दाल ही होता है, यानी कि दाल के अंदर ही हम लोग अरहर और मूंग दाल दोनों को रखेंगे। सबसे पहले हम लोग दाल के लिए एक गोला बना लेंगे और दाल के अंदर ही आपका अरहर और मूंग दाल दोनों हो जाएगा। अरहर और मूंग दाल आपका अलग अलग प्रकार का दाल है, यानी कि ये दोनों आपके दालों के अंदर आ जाएंगे लेकिन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार से इसका वेन और एक वेन डायग्राम बनेगा। इस प्रकार का वेन और एक वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है यदि 1 जोड़ 4 बराबर 9, 2 जोड़ 8 बराबर 18, 3 जोड़ 6 बराबर 15 तो 7 जोड़ 8 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न दोस्तों आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 1 और 4 से आपका 9 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 2 और 8 से 18 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 3 और 6 से 15 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 7 और 8 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिएगा यहाँ पर आपका जोड़ के जगह पे किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, गुना का दे दे, हज का दे दे, भाग का दे दे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हम लोगों को ये समझना है कि हम लोग 1 और 4 से 9 किस प्रकार से ला सकते हैं। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा, 1 और 4 से हम लोग 9 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग पहले ये दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेते हैं, यानी कि 1 + 4 करते हैं तो ये आपका 5 हो जाएगा और फिर 5 प्लस करेंगे दूसरा संख्या आपका 4 है। देखिएगा 5 + 4 आपका 9 होता है। यहाँ पर आपका 9 दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले ये दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे, 2 + 8 करेंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे दूसरा संख्या आपका 8 है, 10 + 8 आपका 18 होता है। देखिएगा यहाँ पर आपका 18 दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले ये दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे, 3 + 6 करेंगे तो 9 और 9 प्लस करेंगे फिर से दूसरा संख्या आपका 6 दिया गया है। 9 + 6 आपका 15 होता है। देखिए 15 आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे।
सबसे पहले ये दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। 7 + 8 करेंगे तो ये आपका 15 हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे दूसरा संख्या आपका 8 है। 15 + 8 आपका कितना होता है? 23 होता है। 23 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 23 भरा जाएगा। क्लियर है? सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है केट दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलती है, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर और चलती है। उसके बाद वह फिर से बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर और चलती है। यहाँ उसे सामने की दिशा से आती हुई उसकी सहेली मिलती है और वो दोनों यहाँ रुक जाती है। उसका मुख किस दिशा में होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो सबसे पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपका पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है वो आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। केट दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलती है। दक्षिण आपका नीचे की ओर है, यानी कि पहले वह नीचे की ओर 4 किलोमीटर चलती है, नीचे की ओर 4 किलोमीटर चलती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। फिर वह अपने बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर और चलती है। जब यहाँ से वह बाईं ओर मुड़ेगी तो इसका दिशा जो है वो ए वाला हो जाएगा, यानी कि इस वाले दिशा में वह 8 किलोमीटर चलती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। उसके बाद वह फिर से बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर और चलती है। जब यहाँ से वह बाईं ओर मुड़ेगी तो इसका दिशा जो है ए वाला हो जाएगा, यानी कि इस वाले दिशा में भी वह 8 किलोमीटर चलती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। यहाँ उसे सामने की दिशा से आती हुई उसकी सहेली मिलती है, यानी कि उसकी सहेली इस वाले दिशा से आ रही है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। और वो दोनों यहाँ रुक जाती है। उसका मुख किस दिशा में होगा, ये आप लोगों से पूछ रहे। देखिएगा ए वाला दिशा आपका कौन सा दिशा है? ए वाला दिशा आपका उत्तर दिशा है, यानी कि उसका मुख जो है उत्तर दिशा की ओर होगा। उत्तर दिशा आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहे इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार का प्रश्न आकृति आपका कौन सा उत्तर आकृति में बनता है। देखिए प्रश्न आकृति जो है ये आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है और आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ इस प्रकार का जो है वो प्रश्न आकृति बनता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में ये जो प्रश्न आकृति है ये आपका निर्मित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और बीच बीच में खाली स्थान है। इस वाले खाली स्थान पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा
और ये समझने की कोशिश कीजिएगा इस वाले अक्षर श्रृंखला को हम लोग किस प्रकार से खंड बनाएंगे ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में हमें आसानी हो। देखिएगा पहले आपका ए दिया गया है और ए के बाद आपका खाली स्थान है और इसके आगे देखिएगा तो आपका फिर से बी ए दिया गया है। अगर हम लोग इस वाले खाली स्थान पे दोस्तों बी को भरते हैं और यहाँ पर देखिएगा तो आपका ए बी ए यहाँ तक आपका एक खंड हो जाएगा। आगे देखिएगा फिर से आपका ए दिया गया है, खाली स्थान है, बी डबल ए दिया गया है। अगर हम लोग इस वाले खाली स्थान पे फिर से बी को भरते हैं तो देखिएगा ए डबल बी ए आपका यहाँ तक आपका एक खंड और बन जाएगा। आगे देखिएगा आपका फिर से ए है, उसके बाद खाली स्थान है, बी ए दिया गया है। अगर हम लोग इस वाले खाली स्थान पे फिर से बी को भरते हैं तो ए डबल बी ए आपका एक खंड और बन जाएगा। सभी खंडों को देखिएगा ए डबल बी ए डबल बी ए डबल बी ए। हम लोग क्या क्या भरे हैं, सबसे पहले हम लोग बी के भरे हैं, उसके बाद फिर से बी भरे हैं, उसके बाद फिर से बी भरे हैं। कौन सा ऑप्शन में आपका बी दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो बी दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। ये सभी खाली स्थान पे आपका बी भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से मैगजीन का संबंध संपादक के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है नाटक का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो मैगजीन से आपका संपादक लिखा हुआ है, उसी प्रकार से नाटक से जो है वो आपका निर्देशक बनेगा। निर्देशक आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, निर्देशक आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। जिस प्रकार से मैगजीन से संपादक संबंधित है दोस्तों उसी प्रकार से नाटक से आपका निर्देशक संबंधित होगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। पाठ्य पुस्तक खोलना, प्रार्थना सभा में उपस्थित होना, बस पकड़ना, यूनिफॉर्म पहनना और कक्षा में पहुंचना का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इस सभी शब्दों में सबसे पहले शब्द जो है वो आपके यूनिफॉर्म पहनना हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा। यूनिफॉर्म पहनने के बाद जो है वो आपका देखिएगा तो बस पकड़ना हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। बस पकड़ने के बाद जो है वो आपका प्रार्थना सभा में उपस्थित होना हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। प्रार्थना सभा में उपस्थित होने के बाद जो है वो आपके कक्षा में पहुंचना हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। और कक्षा में पहुंचने के बाद जो है वो आपका पाठ्य पुस्तक खोलना हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 4 3 2 5 1 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में तो 4 3 2 5 1 दिया गया है जो कि आपका सही क्रम बनता है। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का
प्रश्न आकृति दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले आपके एक लाइन इस प्रकार से दिए गए हैं, उसके बाद एक लाइन आपका इस प्रकार से है, उसी प्रकार से आपका एक लाइन यहाँ पर है, उसी प्रकार से ये जो लाइन है ये आपका जब पूरा होगा तो ये आपका यहाँ तक बनकर आ जाएगा। देखिएगा ये जो है ये आपका यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा तो सभी में आपके कुछ इस प्रकार के आकृति बनते हैं, यानी कि यहाँ पर भी देखिएगा तो यहाँ पर भी आपके कुछ इस प्रकार के दो आकृति बनेंगे। उसके बाद देखिएगा तो बीच में आपका एक गोला दिया गया है, यानी कि इस वाले गोला को भी हम लोग पूरा करेंगे कुछ इस प्रकार से। उसके बाद देखिएगा तो सभी के बीच में आपके कुछ इस प्रकार के आकृति दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पर भी आपके कुछ इस प्रकार के दो आकृति बनेंगे। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, कुछ इस प्रकार के जो है ये दो आकृति बनाए हैं, इसके बीच में आपका कुछ इस प्रकार का आकृति बनता है। उसके बाद देखिएगा ये दोनों के बीच में आपके कुछ इस प्रकार के आकृति है और बीच में भी आपका कुछ इस प्रकार का आकृति भरे हैं। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में आपका कुछ इस प्रकार का उत्तर आकृति दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर रखने पर ये जो है प्रश्न आकृति ये आपका पूरा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न दोस्तों आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन आपको कह रहा है सभी विमान रेलगाड़ियां है, सभी विमान रेलगाड़ियां है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा? रेलगाड़ियां के अंदर आपका विमान हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? ये जो है ये आपका विमान हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा ताकि समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। ये आपका विमान हो जाएगा और सभी विमान रेलगाड़ियां है, यानी कि ये जो है ये आपका रेलगाड़ियां हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोग रेलगाड़ियां भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में थोड़ा सा भी कोई दिक्कत ना हो। आगे कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको क्या कह रहा है? आगे कथन आपको कह रहा है कुछ रेलगाड़ियां कुर्सियां है, कुछ रेलगाड़ियां कुर्सियां है, यानी कि ये जो है ये आपका कुर्सियां हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग कुर्सियां भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कुछ विमान कुर्सियां है। ध्यान से देखिएगा, विमान आपका यहाँ पर है और कुर्सियाँ आपका यहाँ पर है। ये दोनों आपका अलग अलग है, यानी कि कुछ विमान कुर्सियाँ नहीं हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा तो कुछ कुर्सियाँ विमान है। ध्यान से देखिएगा, विमान आपका यहाँ पर है और कुर्सियाँ आपका यहाँ पर है। ये दोनों आपका अलग अलग दिया गया है, यानी कि कुछ कुर्सियाँ भी विमान नहीं हो सकता है। ये भी निष्कर्ष आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 3 को देखिएगा। निष्कर्ष 3 आपको कह रहा है कुछ कुर्सियाँ रेलगाड़ियाँ है। ध्यान से देखिएगा तो कुर्सियाँ आपका यहाँ पर है और रेलगाड़ियाँ आपका यहाँ पर है। ये दोनों आपके आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ कुर्सियाँ रेलगाड़ियाँ हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका सही बनता है। निष्कर्ष 4 को देखिएगा, कुछ रेलगाड़ियां विमान है। ध्यान से देखिएगा तो रेलगाड़ियां के अंदर ही आपका विमान दिया गया है, यानी कि कुछ रेलगाड़ियां विमान भी हो सकता है। ये भी निष्कर्ष आपका सही बनता है। केवल निष्कर्ष 3 और 4 निकलता है। कौन सा ऑप्शन में आपका केवल निष्कर्ष 3 और 4 को निकाला गया है? ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो केवल निष्कर्ष 3 और 4 अनुसरण करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है यदि THEN को कोड भाषा में RLBS लिखा जाए तो उसी कोड भाषा में
AEPJ किस शब्द के लिए लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है AEPJ किस शब्द के लिए कोड बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। यानी कि सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा RLBS जो ये आपका कोड है, इससे आपका THEN किस प्रकार से लिखा हुआ है। देखिए कोड क्या दिया गया है, कोड जो है ये आपका RLBS दिया गया है और इससे आपका कौन सा अक्षर दिया गया है, ये जो है ये आपका THEN दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो R से आपका T है, यहाँ पर आपका +2 है, L से आपका H है, -4 है, B से आपका E है, +3 है, S से आपका N है, -5 है। यानी कि पहले वाले अक्षर में +2 है, दूसरे वाले में -4 है, तीसरे वाले में +3 है और चौथे वाले में -5 है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। यहाँ पर देखिएगा कोड क्या दिया गया है, यहाँ पर कोड जो है ये आपका AEPJ दिया गया है। इसके भी पहले अक्षर में हम लोग +2 करेंगे, A+2 आपका C होता है, आगे आपका E है, दूसरे वाले में -4 करेंगे, E-4 आपका A बनेगा, आगे देखिएगा आपका P है, यहाँ पर हम लोग +3 करेंगे, P+3 जो है ये आपका S हो जाएगा, आगे देखिएगा J है, यहाँ पर हम लोग -5 करेंगे तो आपका E हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका CASE दिया गया है, ध्यान से देखिएगा CASE आपका कौन सा ऑप्शन में है, CASE आपका ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। इस बार आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जो ऑप्शन आपका सबसे अलग बनेगा वही ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर भी हो जाएगा। ऑप्शन ए में देखिएगा तो आपका सांप है, ऑप्शन बी में मगर है, ऑप्शन सी में छिपकली है और ऑप्शन डी में आपका पेंगुइन दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो सांप, मगर और छिपकली जो है ये आपके सरीसृप प्राणी के अंतर्गत आते हैं, जबकि ऑप्शन डी में पेंगुइन जो है ये आपका सबसे अलग दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन डी जो है सबसे अलग बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से BKPG का संबंध DNRJ के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है CMOG का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो सबसे पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा BKPG से आपका DNRJ किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा CMOG से आपका कौन सा अक्षर बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले आपका BKPG दिया गया है और इससे आपका क्या लिखा हुआ है DNRJ दिया गया है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो B से आपका D है +2 है, K से आपका N है +3 है, P से आपका R है +2 है और G से आपका J है +3 है। यानी कि एक बार +2 करता है तो एक बार +3 करता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे।
आगे देखिएगा आपका CMOG दिया गया है। इसके भी सभी अक्षर में पहले +2 फिर +3 फिर +2 फिर +3 करेंगे। देखिएगा C+2 जो है ये आपका E हो जाएगा। आगे देखिए आपका M है, M+3 जो है ये आपका P हो जाएगा। आगे आपका O है, O+2 जो है ये आपका Q हो जाएगा। आगे देखिएगा आपका G है, G+3 जो है ये आपका J हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका EPQJ दिया गया है? EPQJ आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका EPQJ भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है। कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण छवि बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले दोस्तों तो प्रश्न आकृति जो है वो आपके उलटकर बाएं से दाएं में चले जाएंगे और दाएं वाले आकृति आपके उलटकर बाएं में चले आएंगे। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को जब इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहले जो आपका ए वाला लाइन दिया गया है ये आपका उलटने के बाद कुछ इस प्रकार से हो जाएगा और ये जो आपके इस प्रकार के आकृति दिए गए हैं ये आपके उलटने के बाद अब इस प्रकार से हो जाएंगे और ये जो आकृति आपके इस प्रकार से दिए गए हैं ये आपके उलटने के बाद इस प्रकार से हो जाएंगे। आगे देखिएगा ये जो आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है यहाँ पर आकृति, ये दोस्तों जो है ये आपके उलटने के बाद देखिएगा तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा और ये जो गोला आपका यहाँ पर दिया गया है बिंदु वो आपका यहाँ पर हो जाएगा और ये जो आपका कुछ इस प्रकार से आकृति है इसको देखिएगा तो ये जो है ये आपके अब कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण छवि जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपके श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी पार्ट में कराए जाते थे दोस्तों। तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं और सभी बच्चे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले YouTube चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।